शिव स्वरोदय। दूर देश में युद्ध करने वाले को चंद्रस्वर के प्रवाह काल में युद्ध के लिए प्रस्थान करना चाहिए और पास में स्थित देश में युद्ध करने की योजना हो तो सूर्यस्वर के प्रवाह काल में प्रस्थान करना चाहिए। इससे विजय मिलती है। अथवा प्रस्थान के समय जो स्वर चल रहा हो वही कदम पहले उठाकर युद्ध के लिए प्रस्थान करने से भी वह विजयी होता है। यात्रा, विवाह अथवा किसी नगर में प्रवेश के समय चंद्र स्वर चल रहा हो तो सदा सारे कार्य सफल होते हैं, ऐसा स्वर वैज्ञानिकों का मत है। सूर्य अथवा चंद्रमा के अयन के समय यदि अनुकूल तत्व प्रवाहित हो रहा हो, कुंभक करने मात्र से अर्थात सांस को रोक लेने मात्र से बिना युद्ध किए विजय मिलती है, चाहे शत्रु कितना भी बलशाली क्यों न हो। जो व्यक्ति अपनी छाती को कपड़े से ढककर जीवम रक्ष मंत्र का जप करता है वह विश्व विजय करता है। जब स्वर में पृथ्वी या जल तत्व का उदय हो तो वह समय चलने फिरने और शांत प्रकृति के कार्यों के लिए उत्तम होता है। वायु और अग्नि तत्व का प्रवाह काल गतिशील और कठिन कार्यों के उपयुक्त होता है, लेकिन आकाश तत्व के प्रवाह काल में कोई भी कार्य न करना ही उचित है। युद्ध में शत्रु का सामना करते समय जो स्वर प्रवाहित हो रहा हो उसी हाथ में शस्त्र पकड़कर उसी हाथ से शत्रु पर प्रहार करता है तो शत्रु पराजित हो जाता है। यदि किसी सवारी पर चढ़ना हो, सांस अंदर लेते हुए चढ़ना चाहिए और उतरते समय जो स्वर चल रहा हो वही पैर बढ़ाते हुए उतरना चाहिए। ऐसा करने से यात्रा निरापद और सफल होती है। यदि शत्रु का स्वर पूर्ण रूप से प्रवाहित न हो और वह हथियार उठा ले किंतु अपना स्वर पूर्ण रूपेण प्रवाहमान हो और हम हथियार उठा ले तो शत्रु पर ही नहीं पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जब व्यक्ति की उचित नाड़ी में उचित स्वर प्रवाहित हो, अभीष्ट देवता भी प्रधानता हो और दिशा अनुकूल हो तो उसकी सभी कामनाएं निर्बाध रूप से पूरी होती है। यहाँ यह पुनः ध्यान देने की बात है कि श्लोक संख्या 75 के अनुसार चंद्र स्वर बाएं की दिशा उत्तर और पूर्व एवं सूर्य स्वर दाहिने की पश्चिम और दक्षिण है। युद्ध करने के पहले मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए, तत्पश्चात युद्ध करना चाहिए। जो व्यक्ति सर्प मुद्रा का अभ्यास करता है उसके कार्य की सिद्धि में कोई संशय नहीं रह पाता। जब चंद्र स्वर या सूर्य स्वर में वायु तत्व प्रवाहित हो रहा हो तो एक योद्धा के लिए युद्ध हेतु प्रस्थान करने का उचित समय माना गया है, पर यदि अनुकूल स्वर प्रवाहित न हो रहा हो और सैनिक युद्ध के लिए प्रस्थान करता है तो उसका विनाश हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। जिस स्वर में वायु तत्व प्रवाहित हो रहा हो उस दिशा में यदि योद्धा बढ़े तो वह इंद्र को भी पराजित कर सकता है। किसी भी स्वर में यदि वायु तत्व प्रवाहित हो तो प्राण को कान तक खींचकर युद्ध के लिए प्रस्थान करने पर योद्धा पुरंदर इंद्र को भी पराजित कर सकता है। युद्ध के समय शत्रु के प्रहार से अपने सक्रिय स्वर की ओर के अंगों की रक्षा कर ले तो उसे शक्तिशाली शत्रु भी उसे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। युद्ध के दौरान हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी से अथवा पैर के अंगूठे से ध्वनि करने वाला योद्धा बड़े बड़े बहादुर को भी युद्ध में पराजित कर लेता है। विजय चाहने वाला वीर चंद्र अथवा सूर्य स्वर में वायु तत्व के प्रवाह काल के समय यदि किसी भी दिशा में जाए तो उसकी रक्षा होती है। भगवान शिव कहते हैं कि हे सुंदरी, एक दूत को अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए उसे सांस लेते समय अपनी मनोकामना व्यक्त करनी चाहिए, परंतु यदि वह श्वास छोड़ते समय अपनी मनोकामना व्यक्त करता है तो उसे सफलता नहीं मिलती। जो कार्य सांस लेते समय किए जाते हैं उसमें सफलता मिलती है, पर सांस छोड़ते समय किए गए कार्यों में हानि होती है। दाहिना स्वर पुरुष के लिए और बायां स्वर स्त्री के लिए शुभ माना गया है। युद्ध के समय कुंभक श्वास को रोकना फलदायी होता है। इस प्रकार तीनों नाड़ियों के प्रवाह भी 3 प्रकार के होते हैं। स्वर ज्ञान हम और सह में प्रवेश के लिए बिना प्राप्त नहीं होता। सोहम अथवा हंस पद मंत्र के सतत जप द्वारा स्वर ज्ञान की प्राप्ति होती है। आपत्ति सदा सक्रिय स्वर की ओर से आती है, अतएव आपत्ति के आने की दिशा ज्ञात होने पर निष्क्रिय स्वर को सक्रिय करने का प्रयास करना चाहिए। निष्क्रिय स्वर सुरक्षा देता है। जब कोई प्रश्नकर्ता युद्ध के
विषय में सक्रिय स्वर की ओर से प्रश्न पूछ रहा हो और उस समय कोई भी स्वर चाहे सूर्य या चंद्र स्वर प्रवाहित हो तो युद्ध में उस पक्ष को कोई हानि नहीं होती, पर अप्रवाहित स्वर की दिशा से प्रश्न पूछा गया हो तो हानि अवश्यंभावी है। अगले 2 श्लोकों में होने वाली हानियों पर प्रकाश डाला गया है। यदि प्रश्न काल में उत्तर देने वाले साधक के स्वर में पृथ्वी तत्व प्रवाहित हो तो समझना चाहिए कि पेट में चोट लगने की संभावना जल तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व के प्रवाह काल में क्रमशः पैरों, जांघों और भुजा में चोट लगने की संभावना बताई जा सकती है। आकाश तत्व के प्रवाह काल में सिर में चोट लगने की आशंका का निर्णय बताया जा सकता है। स्वर शास्त्र इस प्रकार चोट के लिए 5 अंग विशेष बताए गए हैं।